तो आज का सेशन में पहला क्वेश्चन आपके सामने है। 3 बालकों की औसत आयु कितना है? 30 वर्ष है तथा उनकी आयु अनुपात 3:5:7 है। सबसे कम उम्र वाले बालक की आयु क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, 3 बालक है और 3 बालकों का औसत आयु कितना दे दिया है? 30 दे दिया गया है। ये एक औसत आयु दिया गया है। तो इसको इस तरह से बनाया, अगर इस तरह से क्वेश्चन रहे तो आपको ऐसा करना है कि जो तीनों बालकों का आयु जो है उसका योग कर लीजिए। अगर योग कर लेते हैं तो तीनों बालकों का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 प्लस 30 प्लस 30 करने के बाद जो योग आएगा आपके पास कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। और इसका यहाँ पे ये देखेंगे कि ये जो एवरेज, ये जो रेशियो दिया गया है, इस रेशियो को क्या कीजिए, इस रेशियो को क्या कीजिए, योग कर लीजिए। योग करने के बाद आपके पास कितना आ जाता है? 15 आ जाता है। कितना आता है? 15 आता है। और आपका जो टोटल आयु का योग जो था, इनमें से 90 और इस नंबर को क्या कीजिए, जो आपका रेशियो का जो योग आया, इसको क्या कीजिए, भाग दे दीजिए। कितना आ जाएगा? तो आपके पास आ जाएगा 6। और यह 6 को क्या कीजिए, यहाँ पे क्या कहा, कम उम्र वाला बालक का आयु निकालना है। तो इसमें से देखिए कम उम्र वाला बालक कौन है? तो यहाँ पे देख रहे हैं इसका 3 रेशियो है। अब इसे क्या कीजिए, 6 इंटू 3 से क्या कीजिए, गुना कर दीजिए। कितना आ जाएगा? 18 वर्ष आ जाएगा। तो ये राइट, इनका आंसर कितना आ जाएगा? 18 वर्ष हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी। राइट। तो उम्मीद होगा कि ये क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है एक फल विक्रेता 24 आम पर एक आम क्या करता है, मुफ्त देता है तो ग्राहक को छूट प्रदान करता है। राइट। जब एक फल विक्रेता है तो 24 आम देने के बाद वह एक आम क्या करता है, फ्री दे देता है। ठीक, क्या करता है, फ्री देता है। तो कितना का उसको उन्होंने छूट दिया, कितना का उन्होंने क्या किया, छूट दिया। तो इसमें क्या करना है, ये क्या किया, अगर ये 24 आम दिया और एक आम और दिया एक्स्ट्रा मुफ्त में, तो टोटल कितना आम दे दिया, तो 25 आम दिया। अब 25 आम, टोटल कितना आम दे दिया, 25। तो जितना टोटल आम जो दिया वो क्या कीजिए, आप नीचे रख दीजिए। और छूट कितना दिया था, तो छूट कितना दिया था, तो छूट दिया था 1। तो यहाँ पे क्या कीजिए, 1 ऊपर रख दीजिए। क्या कीजिए, 1 ऊपर रख दीजिए। और इसका क्या कीजिए, अब प्रतिशत में निकालने के लिए क्या कीजिए, प्रतिशत में निकालने के लिए 100 से क्या कीजिए, गुना कर दीजिए। ये कट जाएगा कितना बार में, 4 बार में। अब ये दोनों को क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 इंटू 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो कितना हो गया, 4% उन्होंने क्या दिया, तो छूट दिया था, डिस्काउंट दिया था। तो इनका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। उम्मीद होगा कि ये क्वेश्चन भी आप बहुत बेहतर से समझ चुके होंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यदि किसी वस्तु की 5% हानि की अपेक्षा कितना परसेंट हानि हो जाता, लाभ हो जाता है, तो 15% लाभ हो जाता है, पर बेचा गया तो विक्रेता कितना हुआ, 400 अधिक मिलते हैं। बेचने के बाद उसे कितना मिलता है, 400 अधिक मिलते हैं। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको करना कुछ नहीं है, ये जो लाभ और हानि दिया हो इनको क्या कीजिए, योग कर लीजिए। क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे 15 प्लस 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 20% हो जाएगा। होगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। अब यह 20% को क्या कीजिए, जितना विक्रेता को अधिक मिलता है उतना क्या कीजिए, 400, और जो परसेंटेज निकला इसको क्या कीजिए, नीचे लिख दीजिए। ठीक है, नीचे लिख दीजिए।
वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है वो तो यहाँ पे क्या कीजिए 100 से गुना कर दीजिए। ये कट जाएगा कितना हो जाएगा 20×600 और ये दोनों को क्या कर दीजिए गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा तो आपके पास 2000 रुपए हो जाएगा। वस्तु का क्रय मूल्य कितना था तो 2000 था। तो आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है यदि 10 मित्र एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुल कितनी हाथ मिलाएंगे। अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो करना कुछ नहीं है, ये जो यहाँ पे 10 दिया गया है जितना नंबर रहेगा उतना नंबर को क्या कर लीजिए एक कम कर लीजिएगा और इसी में से क्या करना है गुना कर देना है। तो आपका क्या हो जाएगा का गिफ्ट निकल जाएगा। ठीक है, गिफ्ट निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कितना है 10 है और 10 में एक घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 9 और उस 9 को इसी में गुना कर देंगे। ठीक है, जब एक करेंगे तो कितना हो जाएगा 90 और ये 90 क्या हुआ गिफ्ट आया। जो 10 लोग आए और 10 लोगों ने जो एक दूसरे से मिला गया तो टोटल गिफ्ट कितना हो जाएगा 90 और इसी के अनुसार ये हाथ मिलते हुए भी बन जाएगा। राइट, कहीं आपको ये दिया जाएगा क्वेश्चन में कि इतना मित्र आया था उन्होंने कितना गिफ्ट लाया होगा। ठीक है, एक दूसरे को दिया तो ये इस तरह हो जाएगा। और इसी में करना क्या अगर हाथ मिलाते हुए नजर आ जाए तो अगर इस तरह दिया तो जितना नंबर रहेगा उससे एक कम कर दीजिए उसी में गुना कर दीजिए और जब हाथ मिलाते हुए आए तो उसको क्या कीजिए 2 से भाग दे दीजिए। तो यहाँ पे एक्चुअली ये हो जाएगा तो कितना है मित्र 10 मित्र था और हम बताए एक घटा देने के बाद जितना जो संख्या आएगा उसको उसी से गुना कर दीजिए। एक घटाने के बाद 9 आया और इतना आने के बाद इसी में क्या करना है आपको 2 से भाग दे देना है। 2 से भाग तब दिया जाएगा जब हाथ मिलाने के लिए बात आए। ठीक है, इसलिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये कटेगा बिल्कुल कट जाएगा 5 2 10 हो जाएगा और ये दोनों को गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद होगा कि ये क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे, काफी इजी था और शानदार भी था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कह रहा है एक राशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में कितना है 815 होती है तो 4 वर्ष में 854 होती तो वह राशि क्या होगी। क्या करा है क्या होगी। तो यहाँ पे देखिए क्या करा है 3 वर्ष में देखा जाए 3 वर्ष का मिश्र धन कितना है मिश्र धन कितना है तो 815 दे दिया गया है। राइट, 815 दिया गया। उसी तरह देखा जाए तो क्या बोला 4 वर्ष का मिश्र धन कितना होगा कितना दे दिया है 854 दिया है। राइट, तो अगर आपको 1 वर्ष का निकाला जाए तो क्या करना है ये दोनों को माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा तो 1 वर्ष और यहाँ पे इसको माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। तो 1 वर्ष हो ऐसा एक कितना हो जाएगा साधारण ब्याज 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा तो 39 हो जाएगा। मतलब एसआई जो है वो कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। तो आप यहाँ देखेंगे कि 3 वर्ष में कितना दिया है 815 दिया है। इसमें तो मिश्रित धन और मूलधन भी है तो इससे अगर साधारण ब्याज निकाल दिया 39। यहाँ पे देखेंगे कि ये 1 वर्ष का क्या आया सिंपल इंटरेस्ट आया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 3 वर्ष का निकाला जाए तो कितना हो जाएगा 1 वर्ष का है तो इसमें क्या करना होगा 3 गुना करना होगा 3 वर्ष का निकालना होगा। जब 3 वर्ष का निकालेंगे तो आपके पास कितना हो जाता है 117 ब्याज हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 3 वर्ष में इतना सारा हो जाएगा 117। ये जो है आपके पास 815 3 वर्ष का इसमें
क्या है आपके पास मूलधन मिश्रित धन दोनों है, तो ये ब्याज को अगर हम निकाल देते हैं 117 को इसमें माइनस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 698 हो जाएगा आपका धनराशि। कितना हो जाएगा, 698 हो जाएगा आपका धनराशि। तो राइट आंसर हो जाता है आपके पास ऑप्शन नंबर सी। कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कराए किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गाय है। क्या है, मुर्गी और गाय है। इनके पैरों की संख्या कितना है, 140 तथा मस्तकों की संख्या कितना है, 48। तो मुर्गी की संख्या क्या होगी। यहाँ पे देखिए सिरा और पैर लिख लीजिए। देखिए तो क्या कीजिए, सिरों की संख्या कितना है, तो 48 दिया गया है, दे गया है। और उसी तरह देखा जाए तो पैरों की संख्या कितना दे दिया गया, 140 दिया है, राइट। इसमें थोड़ा सा यह ध्यान देना है, अगर यहाँ पे क्या पूछा गया है, मुर्गी की संख्या पूछा गया। क्या पूछा गया, मुर्गी की संख्या पूछा गया। अगर यहाँ पे मुर्गी की संख्या क्या है तो इसको अल्टरनेट कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए कि यहाँ पे गाय बना लीजिए। क्या करिए, गाय बना लीजिए। अगर यहाँ गाय रहता तो उसको क्या कर दीजिए, मुर्गी बना लीजिए, राइट। क्या कीजिए, मुर्गी बना लीजिए। तो यहाँ पे मुर्गी पूछा है तो हम क्या करेंगे, गाय बना लेंगे इनको, ठीक है। तो गाय के सिरों की संख्या कितना है, 48 है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये देखा जाए तो गाय को कितना पैर होता है, गाय को कितना पैर होता है, तो 4 पैर होता है। तो हम क्या करेंगे, ये 48 को क्या करेंगे, तो 4 से गुना कर देंगे। तो 48 गुना 4 करेंगे कितना हो जाएगा, 192। तो ये पैर हो गया और ये भी क्या हो गया, पैर हो गया, राइट। यहाँ पे मुर्गा पूछा इसलिए इसको क्या किए, गाय बना दी। गाय पूछता तो मुर्गा बना देते, सेम हो गया। यहाँ भी पैर, यहाँ भी पैर हो गया। अब ये दोनों को क्या कीजिए, घटा लीजिए। 192 माइनस 140, ये जब माइनस हो जाएगा तो कितना होगा आपके पास, तो 52 हो जाएगा, राइट। ये 52 आपके पास हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे कि मुर्गियों की कितना पैर बच गया, तो 52 पैर अब बचा। और यहाँ पे देखेंगे कि मुर्गियों की संख्या पूछ रहा है तो मुर्गी को कितना पैर होता है, 2। तो इसको क्या कीजिए, 2 से भाग दे दीजिए। तो कितना हो जाएगा, 26 होगा। तो आपके पास राइट आंसर होता है 26। तो ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कर दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का कितना है, 20% बराबर है। यदि छोटी संख्या 12 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी। कह रहा है दो संख्याओं का अंतर कितना है, 20% के बराबर। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो दो संख्या क्या है पता नहीं, तो हम क्या करें, मान लेते हैं, माना बड़ी संख्या क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, राइट। x मान लेते हैं। और छोटी संख्या कितना दिया गया है, तो यहाँ पे देखेंगे 12 दिया है, लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हुई। यहाँ पे ये दोनों नंबर को क्या बोला, अंतर करने के लिए। क्या कहा, दो संख्याओं का अंतर करने के लिए। तो दोनों संख्या का अंतर करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, x माइनस 12 हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज कहा। अब जब कहा दोनों का अंतर कर दी, उसके बाद बोला इनके अंतर के बाद जो 20% का क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे आप बराबर लिख देंगे। अब यहाँ किसका, दो संख्याओं के अंतर के जो x होगा उसका 20% का थी है तो बराबर होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20% अधिक बोला तो क्या कीजिए, x गुना 20 प्रतिशत में है तो 100 से क्या हो जाएगा, भाग लग जाएगा।
एक कट जाएगा कितना बार में, तो 5 बार में कट जाएगा, राइट। अब यहाँ पे ये चीज देखेंगे, यहाँ पे नहीं कुछ तो 1 है। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसका गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5x होगा, बिल्कुल होगा। और माइनस कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60 हो जाएगा, राइट। अब यहाँ इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू दे दिए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बचेगा, कितना बचा है, x बचा है, तो इक्वल टू x लिख देंगे। x को एक जगह लेके आएंगे, एक जगह लेके आएंगे, तो यहाँ पे 5x है और इधर साइन प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 5x में x घटेगा तो कितना बच जाएगा, 4x। और ये साइन ये किधर चला जाएगा, ऊपर चल जाएगा, तो प्लस, यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा। अब ये कट जाएगा, देखिए तो 15 बार में कट जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 15 आ गया, राइट। और x किसको माना गया है, तो x क्या माने हैं, बड़ी संख्या, तो आपके पास बड़ी संख्या कितना आ गया, 15 आ गया। तो यहाँ पे पूछा गया भी था बड़ी संख्या, तो आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, राइट। ये चीज समझ में आया आपको, उम्मीद होगा समझ में आ गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, करा यदि हितेश 40 वर्ष का है तथा रोनी कितना है, 60 वर्ष का है, तब कितने वर्ष पहले उनकी आयु कितना होना चाहिए, 3:5 होगी। यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान देना है, कह रहा है कितना है, 40:60 दिया गया है, तो कितने वर्ष इसका रेशियो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 दूनी 40, अब 20 दिया 60, तो 2 कितना आया, 2:3 आया, राइट। ये चीज, लेकिन यहाँ पे पूछा कि ऐसा कब समय होगा जो इनकी आयु 3:5 हो जाएगी। अगर इस तरह का क्वेश्चन आए ना, तो आप इसे ऑप्शन से बनाइए, राइट। तो ऑप्शन पहला क्या करा, 5 वर्ष। अगर इसे 5 वर्ष पहले की बात करें तो यहाँ पे 40 वर्ष और 60 वर्ष, 5 वर्ष इसके पहले बात करूं तो कितना हो जाएगा, 35 वर्ष हो जाएगा, होगा कि नहीं। और इसका रेशियो, और इसका 60 है, तो 5 वर्ष पहले की करूं तो यहाँ पे 55 हो जाने वाला है, राइट। अब ये दोनों का रेशियो निकालता हूं तो रेशियो कितना हो जाएगा, 7 पचे 35 और 11 पचे 55। तो ये ऑप्शन यहाँ पे है, ये चीज 3:5 है, लेकिन यहाँ पे सोल्व कर रहा हूं तो 7:11 आता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग हो गया। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, 10 वर्ष है, तो यहाँ पे कह रहा है पहले तो 30 वर्ष था, तो पहले कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे इनके पहले 10 वर्ष को देखा जाता है, तो ये हो जाएगा 30 वर्ष, राइट। रेशियो उसके पास उसी तरह 60 है, तो 10 वर्ष पहले की बात करूं तो इसकी कितना होना चाहिए, तो 50 वर्ष होगा, राइट। अब इनका रेशियो निकालता हूं तो 0 खत्म हो जाएगा, तो आपके पास 3:5 आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी देखने के बाद अगर 10 वर्ष करते हैं तो उनका रेशियो कितना आता होगा, 3:5। अगर इन एज के 10 साल पहले की देखता हूं तब इनका आता है 3:5, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। उम्मीद होगा कि ये चीज समझ में आ गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है a पर पावर q, 2 पर पावर q, 3 पर पावर q इन और प्लस 10 पर पावर q करने के बाद कितना दे दिया गया है, इतना दिया हुआ है आपको, राइट। लेकिन इनको क्या करना है, इनको आपको सोल्व करना है कि कितना होगा, राइट। तो सोल्व करते हैं, तो हम इनको देखते हैं कि यहाँ पे अगर ये दिया है 2 पर पावर q, 4 पर पावर q दिया है कि नहीं, सब में इसमें 2 है, तो हम क्या करें, 2q को कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। 2 पर पावर q को कॉमन ले लेते हैं। जब हम ये कॉमन लेंगे तो इसकी जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 पर पावर q हो जाएगा, होगा कि नहीं। जब इनको गुना करेंगे तो 1 पर पावर q हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस यहाँ पे अब करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 पर पावर q कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर यहाँ पे ये देखा जाए प्लस, उसी तरह अगर यहाँ पे करते करते हम आते हैं तो यहाँ पे 10 है, 20 है, तो यहाँ पे 2 कॉमन है, तो यहाँ पे 10 पर पावर q कर लेंगे,
राइट। ये चीज समझ में आया, कॉमन के ऊपर पावर क्यों लिए तो इतना सारा अंदर हो जाएगा, राइट। उसके बाद अगर ये देखा जाए कि यहां से यहां तक का वैल्यू कितना दे दिया गया है, तो इतना वैल्यू कितना दिया है 30 25, यहाँ पे हो जाएगा 2 पर पावर क्यू। गुना देखा जाए तो इनकी वैल्यू पहले से ऑलरेडी दिया गया है, तो यहाँ पे 30 20 हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे देखेंगे जब इसका इस पावर करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे होने वाला है 8 आई इंटू 30 25 हो जाएगा। अभी दोनों को गुना कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 8 पंचे 40 के 0 हो जाएगा, कैरी कितना होगा 4, 8 2 जा 16 या 16 4 कितना हो जाएगा 20, कैरी कितना रहने वाला है 20 का 0 हो जाएगा, कैरी 2 रहेगा। फिर 0 से गुना करेंगे 8 में तो 0 ही होगा और यहाँ पे हो जाएगा 2, फिर ये दोनों गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 तिया 24। तो आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। उम्मीद होगा कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। तो आज का सेशन मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूँ, मिलते हैं अगले सेशन में बहुत जल्द। तो जय हिंद, जय दोस्तों।